में जब खुफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी हुआ गया तो एक आदमी के नाम पे एफआईआर हुआ। आप तमाम गौर फिक्र करिए, क्या वहाँ एक आदमी मौजूद थे? क्या वहाँ विजय शाह साहब कमगरब मौजूद था? नहीं, वहाँ तमाम के तमाम लोग हंस रहे थे। जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं शाइना जावेद के क़यादत में, हम तमाम मांग करते हैं कि आप तमाम सोचे कि क्या ये सही हो रहा है। लोकतंत्र की जन्मभूमि इस नाइंसाफी को हमेशा याद रखेगी। राहुल गांधी को दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास जाने से रोका गया। इसके साथ एकजुटता के नाम पर खामोश पड़ी भारत की राजनीति अब सड़क पर आ गई है और कोलकाता शहर का चुनावी मैदान खुल गया है। क्या दलित छात्रों से मिलना भी एक जुर्म है, एक गुनाह है? इस वक्त पूरा कांग्रेस ये सवाल लगातार पूछे जा रहा है। बता दें कि आपको 15 मई को राहुल गांधी बिहार के दरभंगा के एक मिथिला यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है, उन्हें इजाजत नहीं दी जाती है। सवाल है कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम में अनुमति क्यों नहीं दी गई, जिसके लिए मांगी गई थी। एक हॉस्टल के कैंपस में जहां कोई मात्र 5 से 600 छात्र रहते हैं, वहां अगर राहुल गांधी बातचीत करते उनसे तो ऐसा भी नहीं था कि हजारों की भीड़ का दृश्य बन जाता। लेकिन रास्ते में ही नीतीश कुमार भाजपा की डबल इंजन की सरकार की पुलिस राहुल गांधी को रास्ते में ही रोक देते हैं। उसके बाद राहुल गांधी 1.5 किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं और उनसे मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करने पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यूथ कांग्रेस ने भी कोलकाता के एस्प्लैनेड से एक रैली को संबोधित किया और राजभवन तक गए एक डेपुटेशन दायर करने के लिए। बता दें आपको कि ये रैली शाइना जावेद यानी कांग्रेस लीडर शाइना जावेद, सोमिन पॉल दिग्गज लीडर जैद अनवर के नेतृत्व में ये रैली निकाला गया था। आइए रैली में मौजूद बेबाकी से बोलते हुए कुछ कांग्रेस लीडर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। की सरकार जानती है राहुल गांधी जी जब कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जनजाति गणना की बात कर रहे हैं, तो इससे नीतीश कुमार जी को डर हो रहा है, क्योंकि ये पिछड़े वर्गों का वोट लेकर सत्ता में तो आए, लेकिन ये पिछड़े वर्गों के बारे में बात नहीं करना चाहते। उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी तो इनका डर का निशानी है। वो तो गए तरीके से बात कर ले तो किस बिना पर हुआ ये हमें जानना है। ये तो उनका डेमोक्रेसी राइट है, वो अपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया भी है। पुलिस को आगे करता है, उसके बाद उनको फायर किया गया। हम जानना चाहते हैं फायर के लिए क्यों किया गया, क्यों उनके अगेंस्ट में फायर किया गया। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, वो दलित के बारे में, पिछड़ों के बारे में बात करते हैं, तो इससे मोदी सरकार डरती है, नीतीश कुमार की सरकार डरती है। वो शहीदों का खून है उसके रग में, उसे पुलिस से नहीं डराया जाए। उसके रग में शहीदों रुक नहीं सकता। उसका सर अगर झुकेगा तो दलित की तरफ झुकेगा, तुम्हारा तानाशाह सरकार की तरफ झुकेगा नहीं। आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं शाइना जावेद के क़यादत में। हम तमाम मांग करते हैं कि आप तमाम सोचे कि क्या ये सही हो रहा है। आप बात करते हैं प्रधानमंत्री कि हम ओबीसी है, हम दलित है, मगर अब बात जब बात एजुकेशन की आती है, जब उनकी फसलियत की बात आती है तो आप तमाम पीछे दिखते हैं। क्या बात करिएगा आप फिर आइए कि जब वहां पर आप देखें जब खुफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी हुआ गया तो एक आदमी के नाम पे एफआईआर हुआ। आप तमाम गौर फिक्र करिए, क्या वहाँ एक आदमी मौजूद थे? क्या वहाँ विजय शाह साहब कमगरब मौजूद था? नहीं, वहाँ तमाम के तमाम लोग हंस रहे थे। उन तमाम पे एफआईआर होना चाहिए था। ये कहाँ की पॉलिसी है कि आप एक आदमी की एक तरफ आप काजल लगाते हैं, एक तरफ सुरमा लगाते हैं। आज क्या डिमांड है आप लोगों? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग डेपुटेशन देंगे गवर्नर हाउस में शाइना जावेद के क़यादत में, और डेपुटेशन देने के बाद हम लोग बोलेंगे कि विड्रॉ करिए अपना एफआईआर।